हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मीन्स विपिन सर में। देखिए, आज के वीडियो में, आज के लेक्चर में हम क्लास 12th का बालाजी वाली बुक से निहित फलनों का अवकलन ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। निहित फलनों का अवकलन, लेकिन ये चैप्टर तभी समझ में आएगा जब आपने फर्स्ट ईयर क्लास का अवकलन पढ़ा होगा। अब देखिए, जिसने फर्स्ट ईयर क्लास का अवकलन ना पढ़ा हो तो हमने वीडियो बनाया हमारे यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट ईयर क्लास का जो लिमिट एंड डेरिवेटिव्स है। तो लिमिट एंड डेरिवेटिव्स में ही चैप्टर का नाम है फर्स्ट ईयर क्लास की लिमिट एंड डेरिवेटिव्स। तो उसमें लिमिट एंड डेरिवेटिव्स मतलब डिफरेंशिएशन, उसमें हमने पढ़ाया है फर्स्ट ईयर क्लास का डिफरेंशिएशन। तो आप अगर ना पढ़ा हो, क्योंकि ये चैप्टर आपको तभी समझ में आएगा इंटर क्लास का निहित फलनों का अवकलन जब आप फर्स्ट ईयर क्लास का डिफरेंशिएशन क्लियर पढ़ लेंगे। तो उसके लिए हमने बताया कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट खोलिए, प्लेलिस्ट में फर्स्ट ईयर क्लास का लिमिट एंड डेरिवेटिव्स पढ़ा होगा। तो लिमिट भले ना उसका पढ़ना, लास्ट के कुछ वीडियोस में डेरिवेटिव्स के डिफरेंशिएशन के वो पढ़ लीजिए, तब आप इसको समझ पाएंगे। तो थोड़ा सा देखिएगा, ये चैप्टर तो जब तक मैथमेटिक्स रहेगी फ्यूचर में इंटर के बाद, जब तक आप मैथ पढ़ेंगे तब तक आपको डिफरेंशिएशन का काम पड़ेगा। इसलिए इस चैप्टर को बहुत ढंग से समझना है। इस चैप्टर के बाद में आपको डिफरेंशिबिलिटी पढ़ाएंगे, अवकलनीयता पढ़ाएंगे और फिर कॉन्टिन्यूटी पढ़ाएंगे, डिफरेंशिबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी। तो इसको बहुत गौर से देखिएगा। निहित फलनों का अवकलन 7वां चैप्टर है बालाजी की बुक से। उसके पहले कुछ फार्मूले देख लीजिए डिफरेंशिएशन के। जिससे पढ़ा होगा, बेसिक फार्मूले हैं डी डी एक्स का मतलब फर्स्ट ईयर क्लास में। इसलिए देखिए, फर्स्ट ईयर क्लास का आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, ना पढ़ा होगा तो हमने आपको बता दिया, जानकारी दे दी, आप कहाँ पढ़ सकते हैं जा करके। डी डी एक्स या डी अपॉन डी एक्स मतलब एक्स के सापेक्ष अवकलन। एक्स के सापेक्ष अवकलन किसका? एक्स की पावर एन का। क्या होगा? एन एक्स की पावर n-1। दूसरा डी डी एक्स, ये सब आपने पढ़ा होगा, ए की पावर एक्स log a बेस ई। डी डी एक्स बोल दें या डी अपॉन डी एक्स, उसे अगर सही पढ़ा जाए तो इसको डी डी एक्स ही पढ़ेंगे। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, ई की पावर एक्स आपको पता है, डी डी एक्स log x बेस ई का डिफरेंशिएशन, या इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, डी डी एक्स log x। देखिए, ये चीज़ थोड़ा समझने वाली है। जिससे log x लिखा है, बेस में कुछ नहीं तो ई ही समझा जाएगा, तो बेस में ई समझा जाएगा। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत मायने रखती हैं अपने आप में। जैसे log x बेस ई या केवल log x है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1/x। चाहे log x लिखा हो या log x बेस ई लिखा हो। डी डी एक्स मतलब x के रिस्पेक्ट में x के सापेक्ष अवकलन, log x बेस ए का अवकलन, ये होता है 1/x log e बेस ए, log e बेस ए। इसको देखो पढ़ेंगे कैसे। डी डी एक्स या डी अपॉन डी एक्स मतलब x के सापेक्ष अवकलन किसका? log x बेस ए का। तो log x बेस ए का अवकलन क्या लिखोगे? 1/x log e बेस ए। log x बेस ए का अवकलन क्या हो जाएगा? 1/x log e बेस ए। log x बेस ए का अवकलन 1/x log e बेस ए। 1/x log e बेस ए, 1/x log e बेस ए। इसके बाद देखिएगा sin x का अवकलन, सबको पता है cos x का अवकलन माइनस sin x। जो c से स्टार्ट होंगे, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन c से स्टार्ट होंगे, उनका डिफरेंशिएशन माइनस में होगा। जैसे cos है, तो देखिए cos किससे स्टार्ट है? c से, तो इसका अवकलन कैसा है? माइनस का है, इसका डिफरेंशिएशन माइनस का है। tan x का अवकलन sec² x
सेक एक्स का अवकलन, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। देखिएगा ये सारे फार्मूले फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा भी होगा। चलिए खैर थोड़ा समझ लीजिए, फिर निहित फलनों का अवकलन बताते हैं। कासेक एक्स का अवकलन माइनस कासेक एक्स इंटू काट एक्स। देखिए सी से स्टार्ट है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस में आएगा, माइनस कासेक एक्स काट एक्स, काट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कासेक स्क्वायर एक्स, माइनस कासेक स्क्वायर एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कास इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, कास इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1/√1 माइनस। देखिए यही सेम होगा जो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, वही कास इनवर्स एक्स का है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस माइनस लग गया है। देखिए tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, काट इनवर्स का डिफरेंस -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिएगा सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन dy/dx मतलब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। ddx पढ़ें या dy, वैसे सही पढ़ा जाए तो इसको ddx ही पढ़ेंगे, dy/dx तो पढ़ देते हैं 1/x √x² माइनस 1 ddx कासेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1/x √x² माइनस 1, कासेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1/x √x² माइनस 1, और dx c कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। कांस्टेंट मतलब जैसे x के रिस्पेक्ट में x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन किया जा रहा है और उसमें x ना हो, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जा रहा है और उसमें x ना हो, x के सापेक्ष अवकलन किया जा रहा है और x ना हो तो कांस्टेंट हो जाएगा उसका डिफरेंशिएशन 0। ddx x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन 1, x के सापेक्ष x का डिफरेंशिएशन 1। तो देखिए ये इतने अभी बेसिक फार्मूले और भी होंगे, क्योंकि अब आप निहित फलनों का अवकलन पढ़ने जा रहे हैं तो आप इनका स्क्रीनशॉट चाहे ले लो, इनका स्क्रीनशॉट ले ले तो फिर हम आपको बताते हैं निहित फलन क्या होते हैं। निहित फलन 7वां चैप्टर। देखिए इस चैप्टर के बाद आपको अवकलनीयता पढ़ाएंगे और फिर अवकलनीयता के बाद फिर कॉन्टिन्यूटी सततता पढ़ाएंगे, सततता पढ़ाएंगे। देखिएगा जरा, तो आप इनका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम आपको निहित फलन के बारे में बता दें कि निहित फलन क्या होते हैं, और इसके बाद में फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। देखिएगा थोड़ा सा बेसिक बताएंगे, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। देखिएगा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। निहित फलन या फलनों का फलन भी इसको बोलते हैं। देखिए कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। इंग्लिश में बोला जाता है कंपोजिट फंक्शन।
अब इसी को पढ़ना है, निहित फलनों का अवकलन बताया ना, फिर इसके बाद अवकलनीयता और सततता पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे कि ये निहित फलन क्या होता है, ये जानना जरूरी है। देखिए निहित फलन क्या होता है, अगर किसी फलन के अंदर फलन पाया जाए, एक फलन के अंदर जब दूसरा फलन समाहित होता है, कह सकते हैं एक फलन के अंदर एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक, जब एक फलन के अंदर, देखिए ऐसे लिखेंगे, जब एक फलन के अंदर एक या एक से अधिक फलन समाहित होते हैं, तो उसे निहित फलन कहते हैं। तो आगे लिख देंगे, तो उसे निहित फलन कहते हैं। जब एक फलन के अंदर एक या एक से अधिक फलन समाहित होते हैं तो उसे निहित फलन कहते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल देते हैं कुछ, एक फलन के अंदर ही कई सारे फलन होंगे। जैसे आपसे कह दिया जाए, चलो साइन log x कह दिया जाए, या कह दिया जाए e की पावर x स्क्वायर, या ऐसे कह दिया जाए tan e की पावर x, इस तरीके से tan e की पावर x। मेरी बात को समझते चलना है आपको। ऐसे कह दिया sin log 2x, ये सब निहित फलन। अभी आपको समझाएंगे कि एक फलन के अंदर, जैसे कह दिया जाए sin e की पावर रूट x, इस तरीके से जो फलन है ना, निहित फलन है। जब एक फलन के अंदर कई सारे फलन, एक फलन के अंदर एक या एक से अधिक फलन समाहित होते हैं मतलब उसी के अंदर पाए जाते हैं, तो उसको हम लोग निहित फलन बोलते हैं। जैसे देखिए sin log x, ये सब बनावटी फलन होते हैं, ये वास्तविक फलन नहीं, ये सब बनावटी फलन होते हैं। बनावटी फलन का मतलब कह सकते हैं कि ज़बरदस्ती के जैसे बनाए गए होते हैं, ये एक्चुअल फलन नहीं होते, एक्चुअल फलन नहीं। जैसे ये लिखा है sin log x, तो आप देखिए जब आपने कभी साइन त्रिकोणमिति पढ़ना शुरू किया होगा, मेरी बात समझिएगा, जब आपने कभी त्रिकोणमिति जहाँ से स्टार्ट किया हो 8th क्लास से या 9th क्लास से, तो आपको साइन log x थोड़ी मिला होगा, आपको ये मिला होगा साइन x मिला होगा। मेन फलन, एक्चुअल फलन तो ये तो बनावटी फलन है। कह सकते हैं जो निहित फलन होंगे या फलनों का फलन होंगे, ये सब बनावटी फलन होंगे, ज़बरदस्ती का बनाए गए होंगे। ठीक, इसीलिए उन फलन के अंदर ही फलन पाए जाएंगे, फलन के अंदर फलन पाए जाएंगे। जैसे आपने हमने क्या होता है, जब आपने त्रिकोणमिति पढ़ना स्टार्ट किया होगा तो आपने साइन log x थोड़ी पढ़ा होगा, आपने साइन x पढ़ा होगा। तो ये एक्चुअल फलन है, ये वास्तविक फलन है, एक्चुअल है, ये वास्तव में होता है, ये तो बनाया गया है ज़बरदस्ती का। ये तो फलन होता है और ये ज़बरदस्ती का बनाया गया है। तो साइन x और साइन log x, देखिए साइन x, अब इसमें दो फलन हो गए, एक तो ये पूरा फलन हो गया और एक log x भी फलन हो गया। तो साइन वाले फलन के अंदर कौन सा फलन घुसेर दिया गया, कौन सा फलन मतलब इंसर्ट कर दिया गया, कौन सा फलन डाल दिया गया, log x डाल दिया गया। तो एक फलन के अंदर एक या एक से अधिक फलन पाए जाए। वैसे ये तो पूरा एक फलन हो ही गया और पूरा एक फलन हो गया और एक उसके अंदर भी मिला जा रहा है, log x भी मिला जा रहा है। तो ये सब बनावटी फलन होते हैं। ज़बरदस्ती का मतलब, ज़बरदस्ती तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन बनाए गए होते हैं, 2-3 फलनों को मिला करके, तभी इन्हों कंपोजिट भी बोलते हैं, इंग्लिश में कंपोजिट बोलते हैं। हमने आपको क्या बताया कि फलन तो एक्चुअल में साइन x होता है। अब साइन log x, तो ये देखो, तो इसके अंदर एक फलन के अंदर एक से अधिक फलन, एक फलन पाया जाए एक से अधिक, तो यहाँ इस पूरे, ये एक पूरा फलन आई है, इसके अंदर कौन सा फलन मिल गया, log x मिल गया। जैसे देखिए, जैसे ये लिखा है साइन log 2x, इसमें 3 फलन है। एक तो देखिए, एक फलन साइन हो गया, एक log हो गया, एक 2x हो गया, इसमें 3 फलन है। एक तो पूरा फलन हो गया, साइन के पदों में हो गया, फिर log 2x हो गया और फिर 2x भी हो गया, इसमें 3 फलन है। ऐसे इसमें भी 3 फलन है। देखिए जैसे ये लिखा हुआ है साइन e की पावर रूट x, तो एक ये पूरा हो गया पहला फलन, दूसरा इसमें हो गया e की पावर रूट x, तीसरा इसमें हो गया रूट x, इसमें 3 फलन हो गए। बताओ
तीन फलन को मिक्स करके एक फलन बना दीजिए, एक फलन के अंदर कई सारे फलन इंसर्ट कर दिए गए, डाल दिए गए, तो सब बनावटी फलन है। देखिए तीन कैसे हो गए, एक तो यही पूरा हो गया, दूसरा e की पावर रूट एक्स, तीसरा रूट एक्स हो गया जा करके, जिससे ये है e की पावर एक्स स्क्वायर। तो एक तो यही हो गया, दूसरा इसमें ये हो गया एक्स स्क्वायर हो गया, दूसरा कौन सा हो गया एक्स स्क्वायर हो गया। अब आपने देखिए ये एक्चुअल फलन थोड़ी, एक्चुअल फलन जब आपने पढ़ा होगा e की पावर एक्स पढ़ा होगा, जो एक्चुअल फलन आपने पढ़ा होगा वो e की पावर एक्स पढ़ा होगा और e की पावर एक्स स्क्वायर तो बनाया गया है, बनावटी फलन है, फलन के अंदर फलन है। आपको तो फलन के अंदर अगर कोई पूछ ले फलन के अंदर फलन कैसे, तो e की पावर एक्स स्क्वायर है तो ये पूरा फलन है और उस एक्स स्क्वायर भी एक फलन है, तो ये पूरा फलन है और उसके अंदर भी एक्स स्क्वायर भी मिल रहा है। ये पूरा एक फलन है, उसके अंदर एक फलन कौन मिल रहा है एक्स स्क्वायर। जैसे ये पूरा एक फलन है, उसके अंदर कौन मिल रहा है log x मिल रहा है। जैसे ये पूरा फलन, इसके अंदर दो फलन मिल रहा है, log 2x मिल रहा है और 2x मिल रहा है। ये पूरा फलन, इसके अंदर भी दो फलन, e की पावर रूट एक्स मिल रहा है, रूट एक्स मिल रहा है। तो ये सब फलनों का फलन या निहित फलन है। अब इनके अवकलन कैसे करते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्यूचर में इनका बहुत काम पड़ेगा। चलिए यहीं से स्टार्ट करते, इन्हीं को बताते हैं। इसके बाद बालाजी की बुक से एक्सरसाइज 7.2 है, 7.1 कहाँ चली गई, एक मिनट। हाँ 7.1 शुरू करेंगे। देखिएगा, चलिए इनका बेसिक बताते हैं कि इनका अवकलन करते कैसे हैं। ये आप समझिए कि इनका अवकलन करते कैसे हैं, ये समझना है बहुत गौर से कि इनका हम लोग डिफ्रेंसिएशन करते कैसे हैं। जैसे यही है पहला सवाल, साइन log x। चलो मान लो ये फलन y है, फलन को समझ लिया y। अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए, तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बाई dx, इसमें dy dx या d dx मतलब x के सापेक्ष अवकलन, किसका अवकलन साइन log x का। देखिए जो आपने इसका जो अवकलन होगा वो चेन रूल से होगा। आपने सूत्र ये पढ़ा होगा, देखिए आपने ये सूत्र पढ़ा होगा d/dx साइन x cos x होता है, d/dx मतलब x के सापेक्ष अवकलन, अवकलन किसका साइन x का क्या होता है cos x। तो इस सूत्र से इसका अवकलन होगा, ठीक। लेकिन इसमें चेन रूल लगेगा, चेन रूल या श्रृंखला नियम बोलते हैं क्या। अब देखो इस सूत्र से अवकलन होगा तो इसमें x किसको समझा जाएगा, इसमें x किसको समझा जाएगा। जैसे साइन x का अवकलन cos x होता है तो साइन log x का तो होता नहीं डायरेक्ट, सूत्र ये होता है, इसी सूत्र के हिसाब से इसका अवकलन करेंगे। तो जैसे साइन x का होता है cos x, देखिए तो इसका कितना हो जाएगा बताओ जरा, इसका हो जाएगा साइन x का cos x, तो इसका हो जाएगा cos log x। अब देखिए इसमें x किसको समझा गया, जिसको x समझते हैं सूत्र में बदलने के लिए, मेरी बात सुनिएगा, सूत्र में बदलने के लिए जिसको x समझते हैं उसका अवकलन दोबारा करते हैं। सूत्र में बदलने के लिए जैसे ये है साइन x, तो साइन x किसको समझ रहे हो, साइन x के हिसाब से अवकलन करें तो क्या आता है, साइन x के हिसाब से अवकलन होता है cos x। तो cos x मतलब किसको समझा गया log x को, x किसको समझा गया log x को। तो देखिए सूत्र में बदलने के लिए जिसको x समझते हैं उसका अवकलन दोबारा करते हैं, सूत्र में बदलने के लिए जिसको x समझते हैं उसका अवकलन दोबारा करते हैं। सूत्र में बदलने के लिए सूत्र से कंपैरिजन करके देखिए, फार्मूले से कंपैरिजन करके देखिए, जिसको x समझते हैं उसका अवकलन दोबारा करते हैं। सूत्र में बदलने के लिए जिसको x समझते हैं उसका अवकलन दोबारा करते हैं। तो देखो साइन x का क्या होता है cos x, साइन x, तो इसमें x किसको समझा गया log x को। इस सूत्र में बदलने के लिए इसमें x किसको समझा जा रहा है log x को, तो जिसको x समझते हैं उसका अवकलन दोबारा करते हैं। तो इसमें इस सूत्र में बदलने के लिए मेरी बात समझिएगा, इस सूत्र में बदल जैसे साइन x साइन log x, तो इसमें x किसको समझ रहा है, देखो इस सूत्र के हिसाब से अवकलन हो रहा है। जैसे साइन x का क्या होता है cos x, तो साइन log x का क्या लिख दिया cos log x, तो इसमें x किसको समझा गया log x को। जिसको x समझते हैं उसका अवकलन दोबारा करते हैं, जिसको x समझते हैं उसका अवकलन दोबारा करते हैं। तो इसमें x किसको समझा गया log x को, तो log x का अवकलन दोबारा करेंगे। तो ये आगे देखो
cos log x, और log x का अवकलन अभी बताया था 1/x, ये आंसर हुआ। जैसे ये दूसरा है e की पावर x स्क्वायर, चलो इसका अवकलन करेंगे d dx ऑफ y, अगर इसको शुद्ध पढ़ा जाए तो पढ़ेंगे d dx ऑफ y, वैसे तो हम लोग dy बाई dx भी बोल देते हैं, और इसको क्या लिखेंगे देखिए e की पावर x स्क्वायर। अब इसका किस फार्मूले से करेंगे, ये फार्मूला e की पावर x ही होता है, e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है। देखिए तो इस सूत्र से करेंगे e की पावर x का अवकलन, तो इसमें x किसको समझेंगे, x स्क्वायर को। इस सूत्र से कंपैरिजन करके देख लिया करिए, सूत्र से तुलना करके देख लेते हैं, सूत्र से कंपैरिजन करके देख लेते हैं, सूत्र से तुलना करके देख लेते हैं। तो जैसे ये है e की पावर x स्क्वायर, तो e की पावर x स्क्वायर देखिएगा इधर, तो e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है, तो इसमें क्या होगा देखो, इसी सूत्र से करेंगे तो कितना आएगा dy बाई dx, ये आएगा e की पावर x स्क्वायर। अब जिसको x समझते हैं उसका अवकलन तुरंत बगल में करते हैं, सूत्र में बदलने के लिए जिसको x समझते हैं उसका अवकलन तुरंत दोबारा करते हैं। तो इस सूत्र में बदलने के लिए इसमें x किसको समझा गया, देखो ये x, इसको इतने को x समझा गया, इसको इस सूत्र में बदलने के लिए पहले e की पावर x का e की पावर x, लेकिन इस सूत्र में बदलने के लिए x किसको समझा गया, x स्क्वायर को, जिसको x समझते हैं उसका अवकलन दोबारा करते हैं। देखिए तो जैसे e की पावर x रहता है, तो e की पावर x स्क्वायर e की पावर x स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन इस सूत्र के हिसाब से देखिए तो इसमें x किसको समझा जा रहा है, x स्क्वायर को, तो जिसको x समझते हैं उसका अवकलन बगल में दोबारा करते हैं, तो x स्क्वायर, और आपको पता है x स्क्वायर का अवकलन 2x, तो जाएगा 2x e की पावर x स्क्वायर। x स्क्वायर का अवकलन 2x कैसे हुआ, फर्स्ट ईयर क्लास का हमने बताया है कि आप क्लास फर्स्ट ईयर का हमारा यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट पर जाइए, लिमिट एंड डेरिवेटिव्स होगा, तो स्टार्टिंग के वीडियो लिमिट्स के होंगे, लास्ट में डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन के, तो आप वहाँ से पढ़ के आइए तो सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। इसका अवकलन इस सूत्र से होगा, देखो x की पावर n से n x की पावर n-1, तो n x की पावर n-1 तो जाएगा 2x की पावर 2-1, तो जाएगा 2x की पावर 1, और 1 पावर लिखी नहीं जाएगी तो क्या लिखोगे 2x, ये हो गया। देखिए जैसे इसी में से ये है, मान लो तीसरा बताते हैं, इसी का लिखा है tan e की पावर x। अब देखिए इसके अवकलन का कोई डायरेक्ट सूत्र नहीं है, इसके अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, tan e की पावर x के अवकलन का कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, tan e की पावर x के अवकलन का कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है। देखिए फार्मूला किसका होता है, tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x, ये फार्मूला होता है। ये tan e की पावर x के अवकलन का कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, तो इसको फार्मूले में बदलेंगे, फार्मूले में चेंज करेंगे, फार्मूले से तुलना करेंगे, ये कह सकते हैं। तो फार्मूले में बदलने के लिए या फार्मूले में चेंज करने के लिए या फार्मूले से तुलना करने के लिए जिसको x समझेंगे उसका अवकलन दोबारा करेंगे। फार्मूले में बदलने के लिए, फार्मूले में चेंज करने के लिए, फार्मूले से तुलना करने के लिए जितने को x समझेंगे, जितने पद को x समझेंगे उसका अवकलन दोबारा करेंगे। तो इसको देखो, इसमें x किसको समझा जाएगा, इसको, इतने को x समझा जाएगा। इस फार्मूले में बदलने के लिए, इस फार्मूले में चेंज करने के लिए इसमें x किसको समझ लिया जाए, समझने का मतलब अपने दिमाग में रखेंगे, कॉपी में नहीं लिखना है आपको। इसी को चैन रूल बोलते हैं, श्रृंखला नियम बोलते हैं। अवकलन का श्रृंखला बनती चली जाती। श्रृंखला बनने का मतलब जैसे पहले इसका किया, फिर इसका किया, पहले देखो इसका किया, फिर एक्स स्क्वायर का किया, ठीक। तो फार्मूले में इन क्या बताया कि जितने निहित फलन होंगे, मेरी बात समझिएगा, जितने निहित फलन होंगे या फलन का फलन होंगे, इनके अवकलन का कोई डायरेक्ट सूत्र नहीं होगा। तो इनको फार्मूले में चेंज करेंगे, फार्मूले में बदलेंगे या फार्मूले से तुलना करेंगे। तो फार्मूले में बदलने के लिए, फार्मूले में चेंज करने के लिए या फार्मूले से तुलना करने के लिए जितने पद को x समझेंगे, फार्मूले में बदलने के लिए या फार्मूले से तुलना करने के लिए जितने पद को x समझेंगे उतने पद का अवकलन दोबारा करेंगे। जितने पद को x समझेंगे उतने पद का अवकलन दोबारा करेंगे। अब देखो जैसे tan x का क्या होता है, सेक स्क्वायर x, तो यहाँ x है,
तो इस फार्मूले में बदलेंगे, तो इस फार्मूले में बदलेंगे या इस फार्मूले से तुलना करेंगे तो इसमें x किसको समझा जाएगा, e की पावर x को। इस फार्मूले में क्योंकि जो निहित फलन होंगे उनके अवकलन का कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं होगा, क्योंकि वो सब बनावटी फलन होंगे। और डायरेक्ट फार्मूला किसका होता है, जो फलन बनावटी ना हो, जो एक्चुअल हो, जो रियल में हो, जो पहले से हो, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो ये एक्चुअल जो फलन होंगे, जो वास्तव में फलन है, उनका अवकलन का डायरेक्ट फार्मूला होगा, उनके अवकलन का डायरेक्ट फार्मूला होगा। लेकिन जो निहित फलन होते हैं, सब बनावटी फलन होते हैं, इनके अवकलन का कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता है। तो सब बनावटी होते हैं, इनके अवकलन का कोई डायरेक्ट फार्मूला ही नहीं होता है, सब बनावटी होते हैं। तो इनको फार्मूले में बदलने के लिए किसी न किसी पद को x समझते हैं, फार्मूले में बदलने के लिए किसी न किसी पद को x समझते हैं, और जितने पद को x समझते हैं उसका अवकलन बगल में तुरंत दोबारा करते हैं। फार्मूले में बदलने के लिए किसी न किसी पद को x समझते हैं, और जितने पद को x समझते हैं उसका अवकलन बगल में दोबारा तुरंत करते हैं। देखो, तो इसको इस फार्मूले में बदलेंगे tan x के, क्योंकि tan e की पावर x के अवकलन का कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं होगा, ये बनावटी फलन है, निहित फलन है। तो इसका अवकलन किस सूत्र से करेंगे, tan x के सूत्र से करेंगे। तो इसमें x किसको समझेंगे, मतलब मन में रखेंगे, दिमाग में रखेंगे, किसको x समझेंगे, e की पावर x को। तो e की पावर x का अवकलन दोबारा होगा, तो पहले इसके हिसाब से करेंगे। देखो, तो पहले tan x के हिसाब से करेंगे, तो tan x के हिसाब से क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर x मतलब क्या हो जाएगा, e की पावर x किसको समझा जा रहा है, फार्मूले में बदलने के लिए, क्योंकि ये सब बनावटी फलन होते हैं। तो फार्मूले में बदलने के लिए जिसको x समझेंगे उसका अवकलन दोबारा करेंगे। तो इसमें x किसको समझा गया, e की पावर x को। तो e की पावर x का अवकलन दोबारा करेंगे, तो आएगा sec स्क्वायर e की पावर x, और e की पावर x का जब अवकलन दोबारा बगल में तुरंत करेंगे, d dx मतलब x के सापेक्ष अवकलन किसका, जिसको x समझा गया, x किसको समझा गया, e की पावर x को। तो e की पावर x का अवकलन दोबारा किया गया, तो e की पावर x का अवकलन e की पावर x आएगा, तो हो जाएगा e की पावर x, इसको पहले लिख दिया, और sec स्क्वायर e की पावर x। देखिए, ये दो और बता देते हैं, इसमें तीन फलन है। तो इतने का पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि जगह बोर्ड में भर गई है। अब आपको कुछ समझ में आया होगा, तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आपको आगे समझाते हैं। देखिएगा, अब देखिए, जिससे ये है साइन log 2x, इसका डिफरेंशिएशन करना है, dy बाई डी एक्स साइन log 2x। अब देखो, इसका अवकलन हम लोग इस सूत्र से करेंगे, साइन log x, साइन x के हिसाब से करेंगे। साइन x का क्या होता है, cos x, इस सूत्र से करेंगे। हमने बताया ये सब बनावटी फलन है, निहित फलन, एक फलन के अंदर एक आध फलन और इंसर्ट कर दिए जाते हैं, डाल दिए जाते हैं, प्रवेश करा दिए जाते हैं। तो ये सब बनावटी फलन है, इनके अवकलन का कोई डायरेक्ट सूत्र नहीं होगा। तो इनका अवकलन जिस सूत्र से करेंगे तो उसमें किसी न किसी पद को x समझेंगे, और जिस पद को x समझेंगे उसी का अवकलन दोबारा करते हैं। यही चैन बनती चली जाती है, श्रृंखला बनती चली जाती है, इसलिए इसको चैन रूल बोलते हैं। अब जैसे देखो, साइन x का अवकलन का सूत्र होता है, लेकिन इसका कोई सूत्र नहीं होता। तो इसमें x किसको समझोगे, इसमें x किसको समझोगे, इतने को, इसको x समझेंगे। साइन x इस सूत्र में बदलने के लिए, क्योंकि इनके अवकलन का डायरेक्ट सूत्र नहीं होता, तो सूत्र में बदलने के लिए जितने पद को x समझेंगे उतने पद का अवकलन दोबारा करेंगे। सूत्र में बदलने के लिए जितने पद को x समझेंगे उसका अवकलन दोबारा करेंगे, जितने पद को x समझेंगे उसका अवकलन दोबारा करेंगे। इतना ध्यान रखिएगा। देखिए, तो साइन x का cos x, इसमें x किस, पहले इसके हिसाब से देखो, साइन x का cos x, बस ये x है तो इसमें x किसको समझोगे, log 2x को। देखो तो कितना आएगा cos, जैसे x, तो x की जगह कितना आएगा
log 2x। अब dy dx या ddx, जिसको x समझा गया, सूत्र में बदलने के लिए जिसको x समझते हैं उसका अवकलन दोबारा करते हैं। तो इस सूत्र में बदलने के लिए इसमें x किसको समझा गया, log 2x को, तो log 2x का अवकलन दोबारा करेंगे। यहाँ पर देखिए log 2x का अवकलन दोबारा करेंगे। देखो सूत्र में बदलने के लिए जितने पद को या जिस पद को x समझते हैं उसका अवकलन दोबारा करते हैं। कभी सूत्र में बदलना क्यों पड़ता है, क्योंकि ये ऐसे फलन होते हैं कि बनावटी फलन होते हैं, इनके अवकलन का कोई डायरेक्ट सूत्र नहीं होता। ये ऐसे फलन होते हैं कि ये सब बनावटी होते हैं और इनके अवकलन का कोई डायरेक्ट सूत्र नहीं होता। तो इनको सूत्र में बदलने के लिए किसी न किसी पद को x समझते हैं और जिस पद को x समझते हैं उसी का अवकलन दोबारा करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, साइन x क्या होता है, cos x, तो साइन x, तो साइन x का cos x, तो cos x, x किसको समझा गया, log 2x को, जिसको x समझते हैं उसका अवकलन दोबारा करते हैं। अब देखिए इसका अवकलन किस सूत्र से करेंगे, थोड़ा समझिएगा, इसका इस सूत्र से करेंगे log x 1/x। अब देखिए अब थोड़ा बढ़ गया, 3 बार अवकलन होगा, log x, यहाँ x है यहाँ 2x है, तो इस 2x को फिर x समझना पड़ेगा, इस 2x को फिर x समझना पड़ेगा। जब तक x समझना पड़ेगा तब तक अवकलन दोबारा करना पड़ेगा। जिसको x समझना पड़ेगा उसका अवकलन दोबारा करना पड़ेगा, जिसको x समझना पड़ेगा उसका अवकलन दोबारा करना पड़ेगा। ऐसा कब तक होगा, 3 4 5 6 7 8 बार हो सकता है, जब तक x समझना पड़ेगा। कब तक x समझना पड़ेगा, जब तक डायरेक्ट फार्मूला ना बन जाए। कब तक x समझना पड़ेगा, जब तक डायरेक्ट फार्मूला ना बन जाए। तो आपने फार्मूला log x का पढ़ा है, log 2x का नहीं पढ़ा। आपने जो अवकलन का फार्मूला पढ़ा है ना, आपने जो अवकलन का फार्मूला पढ़ा है वो log x का पढ़ा है, log 2x का नहीं पढ़ा है। log x का पढ़ा है, log 2x का नहीं पढ़ा है। तो log x का क्या होता है, 1/x। तो इसमें x किसको समझोगे, 2x को। और जब तक x समझेंगे, चाहे वो 2 बार हो, चाहे 3 बार हो, चाहे 4 बार हो, तब तक अवकलन दोबारा करेंगे। देखिए तो इसको क्या लिखेंगे, देखिएगा ये हो जाएगा cos log 2x। अब जैसे log x का 1/x, तो log 2x का क्या हो जाएगा, 1/2x। अब इसमें x किसको समझा गया, इस सूत्र में बदलने के लिए, इस सूत्र में बदलने के लिए, क्योंकि log 2x के अवकलन का कोई डायरेक्ट सूत्र नहीं होता है। log 2x के अवकलन का कोई डायरेक्ट सूत्र नहीं होता है। log x के अवकलन का सूत्र होता है 1/x, log x का अवकलन होता है 1/x। तो इसमें x किसको समझा गया, 2x को, और जिसको x समझते हैं उसका अवकलन दोबारा करते हैं। तो इसमें x किसको समझा गया, 2x को, तो 2x का अवकलन दोबारा करेंगे। देखिएगा तो आएगा cos log 2x 1/2x, और 2x का अवकलन आपको पता है 2 आएगा। क्यों, इसीलिए हम कहते हैं जिन्होंने फर्स्ट ईयर क्लास का अवकलन ना पढ़ा हो, आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए और लिमिट एंड डेरिवेटिव्स खोलिए, तो लिमिट के स्टार्टिंग के वीडियो, डेरिवेटिव्स के लास्ट के 1-2 वीडियो पढ़िए, आपको फर्स्ट ईयर क्लास का अवकलन आएगा, तब ये आएगा। जैसे 2x का अवकलन कैसे करेंगे, देखो 2 का होगा नहीं तो पहले लिख देंगे, अवकलन किसका करेंगे, x का, और आपको पता है x के सापेक्ष x का अवकलन 1, x के सापेक्ष x का अवकलन 1, तो 2 बचेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए तो आंसर क्या आएगा, cos log 2x/x, ये आंसर आया। अब जैसे सी का एक और देखिए, अब ये किताब के नहीं है, अब इसके बाद किताब के चलेंगे 7.1 एक्सरसाइज को। आपको जिसके पास बुक नहीं है तो हम वीडियो में ही एक्सरसाइज आपको दिखाएंगे, तो उनका स्क्रीनशॉट लेकर के आप क्वेश्चन नोट भी कर सकते हैं। देखिए जैसे ये है sin e⁻√x, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है dy/dx, तो ये जाएगा sin e⁻√x। अब देखिए इसका कोई डायरेक्ट सूत्र नहीं होता है, इसमें हम लोग सूत्र कौन सा लगाएंगे, ये dy/dx sin x क्या होता है, cos x। ठीक, ये सब बनावटी फलन है, इनके अवकलन का कोई डायरेक्ट सूत्र नहीं होता, इनको सूत्र में बदलेंगे, और सूत्र में बदलने के लिए जिसको x समझेंगे उसका अवकलन दोबारा करेंगे, इसलिए चैन बनती चली जाती, चैन रूल का मतलब चैन बनती चली जाती। देखिए तो इस सूत्र में बदलने के लिए इसमें x किसको समझेंगे, इसमें इसको x समझेंगे। देखिए इसको e⁻√x को x समझेंगे, sin x, जैसे sin x का cos x होता है, तो इसमें x किसको समझोगे, e⁻√x को। देखिए तो dy/dx sin x का क्या होता है, cos x,
साइन एक्स का अवकलन कास एक्स, तो इसका कितना आएगा, देखो इसका आएगा कास एक्स। तो एक्स देखो, एक्स किसको समझा गया, ई की पावर रूट एक्स को, ई की पावर रूट एक्स। अब जिसको एक्स समझते हैं उसका अवकलन तुरंत बगल में करते हैं, जिसको एक्स समझते हैं उसका अवकलन तुरंत बगल में करते हैं। इसमें एक्स किसको समझा गया, ई की पावर रूट एक्स, तो ई की पावर रूट एक्स का अवकलन तुरंत करेंगे। देखो हमने बताया ये सब बनावटी फलन होते हैं, इनके अवकलन का कोई डायरेक्ट सूत्र नहीं होता, इनको सूत्र में बदलना पड़ता है। सूत्र में बदलने के लिए जिसको एक्स समझते हैं, जिसको एक्स मानते हैं, उसका अवकलन दोबारा करते हैं, तो चैन बनती चली जाती है, श्रृंखला बनती चली जाती है, इसीलिए इसको चैन रूल बोलते हैं। और ये बनावटी फलन होते हैं, इसलिए इनके अवकलन का कोई डायरेक्ट सूत्र नहीं होता है। जैसे इसका करना है साइन ए की पावर रूट एक्स का, तो इसके अवकलन का कोई डायरेक्ट सूत्र नहीं है, इसके अवकलन का कोई डायरेक्ट सूत्र नहीं, तो किस सूत्र से करेंगे, साइन एक्स से। साइन एक्स का क्या होता है, कास एक्स। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, देखिए कास एक्स होता है, तो साइन एक्स का अवकलन कास एक्स होता है। तो इसमें एक्स किसको समझेंगे, ई की पावर रूट एक्स को। जिसको एक्स समझते हैं उसका अवकलन दोबारा करते हैं, जिसको एक्स समझते हैं उसका अवकलन दोबारा करते हैं, ई की पावर रूट एक्स। तो इसमें एक्स किसको समझा जा रहा है, देखो इस सूत्र से तुलना करा के देखिए, तो सूत्र से तुलना करा के क्यों देखते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सूत्र नहीं होता है। तो सूत्र में बदलने के लिए जितने पद को एक्स समझते हैं, सूत्र में बदलने के लिए जितने पद को एक्स समझते हैं उसका अवकलन दोबारा करते हैं। तो इस सूत्र में बदलने के लिए इसमें एक्स किसको समझेंगे, ई की पावर रूट एक्स को। जैसे साइन एक्स का होता है कास एक्स, तो हो जाएगा कास ई की पावर रूट एक्स। अब एक्स किसको समझा गया, ई की पावर रूट एक्स को, तो ई की पावर रूट एक्स का अवकलन दोबारा करेंगे। अब इसमें देखिए कौन सा सूत्र लगेगा, इसमें ये सूत्र लगेगा, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स। अब देखिए फिर देखिए, अब 3 बार अवकलन होने जा रहा है, क्योंकि ई की पावर रूट एक्स के अवकलन का कोई डायरेक्ट सूत्र नहीं होता, और जब तक अवकलन का डायरेक्ट सूत्र नहीं होता तो सूत्र में बदलेंगे, और सूत्र में बदलते समय किसी न किसी पद को एक्स समझेंगे, और जिस पद को एक्स समझेंगे उसका अवकलन दोबारा करेंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए, क्या बताया, ये सब लिख लिया करो कि जब तक अवकलन का डायरेक्ट सूत्र ना बन जाए, ई की पावर रूट एक्स के अवकलन का कोई डायरेक्ट सूत्र नहीं होता, ई की पावर रूट एक्स के अवकलन का कोई डायरेक्ट सूत्र नहीं होता, तो इसको सूत्र में बदलेंगे, और सूत्र में बदलने के लिए किसी न किसी पद को एक्स समझेंगे, और जिस पद को एक्स समझेंगे उसका अवकलन दोबारा करेंगे, और जिस पद को एक्स समझेंगे उसका अवकलन दोबारा करेंगे। तो ये क्यों करना पड़ता है, क्योंकि अवकलन का जब डायरेक्ट सूत्र नहीं होता तो उसको सूत्र में बदलते हैं, और सूत्र में बदलने के लिए जितने पद को एक्स समझते हैं, जितने पद को एक्स समझते हैं उसका अवकलन दोबारा करते हैं। देखो तो ई की पावर रूट एक्स के अवकलन का कोई डायरेक्ट सूत्र नहीं होता, ई की पावर रूट एक्स के अवकलन का कोई डायरेक्ट सूत्र नहीं होता। डायरेक्ट सूत्र किसका होता है, ई की पावर एक्स का। तो अब इसको सूत्र में बदलेंगे, और सूत्र में बदलने के लिए जिसको एक्स समझेंगे उसका अवकलन दोबारा करेंगे। तो ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स। देखो तो इसमें एक्स किसको समझेंगे, इस रूट एक्स को, रूट एक्स को जिसमें हमने गोला कर दिया रूट एक्स को। हमने क्या बताया, जब तक अवकलन का डायरेक्ट सूत्र ना बन जाए तो उसको सूत्र में बदलेंगे, और सूत्र में बदलने के लिए किसी न किसी पद को एक्स समझेंगे, और जिस पद को एक्स समझेंगे उसका अवकलन बगल में फिर से करते जाएंगे, फिर से करेंगे। तो ई की पावर रूट एक्स के अवकलन का कोई डायरेक्ट सूत्र नहीं होता है, तो इसको किस सूत्र के हिसाब से करेंगे, ई की पावर एक्स के हिसाब से। तो इसमें एक्स किसको समझेंगे, रूट एक्स को, तो जिसको एक्स समझते हैं उसका अवकलन दोबारा करते हैं, तो रूट एक्स का अवकलन फिर दोबारा करेंगे। तो पहले देखो कितना आएगा, पहले तो यही आएगा, ये कास ई की पावर रूट एक्स। अब पहले देखो तो ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स, तो ई की पावर रूट एक्स का क्या होगा, ई की पावर रूट एक्स। अब इसमें देखो जैसे ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स होता है, तो ई की पावर रूट एक्स का ई की पावर रूट एक्स हो गया। अब इसमें एक्स किसको समझा गया, इस सूत्र में बदलने के लिए ई की पावर एक्स वाले सूत्र में बदलना क्यों, क्योंकि इनके अवकलन का डायरेक्ट सूत्र नहीं है, और जिनके अवकलन का डायरेक्ट सूत्र नहीं है उनको सूत्र में बदलेंगे, और सूत्र में बदलने के लिए जितने पद को एक्स समझेंगे उसका अवकलन दोबारा करेंगे। तो ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स वाले सूत्र से इसका करेंगे। ई की पावर एक्स का जैसे ई की पावर एक्स होता है, तो ई की पावर रूट एक्स का ई की पावर रूट एक्स। इसमें एक्स किसको समझेंगे, रूट एक्स को, तो रूट एक्स का अवकलन फिर से करेंगे। देखिए रूट एक्स का, क्यों, क्योंकि देखिए इस सूत्र में बदलने के लिए
इस सूत्र में बदलने के लिए x किसको समझा गया है, रूट x को समझा गया है, क्योंकि e की पावर रूट x के अवकलन का डायरेक्ट सूत्र नहीं होता, और जिसके अवकलन का डायरेक्ट सूत्र नहीं होता उसको सूत्र में बदलेंगे, और सूत्र में बदलने के लिए जितने पद को x मानेंगे समझेंगे उसी का अवकलन दोबारा करेंगे। तो e की पावर रूट x का अवकलन किस सूत्र से किया गया, e की पावर x के हिसाब से किया गया, तो इसमें x किसको समझा गया, रूट x को, तो रूट x का अवकलन दोबारा करेंगे। जैसे e की पावर x का e की पावर x होता है, तो e की पावर रूट x का e की पावर रूट x हुआ। अब इसमें x किसको समझा गया, रूट x को, तो रूट x का अवकलन दोबारा करेंगे। अब देखिए, तो पहले इसको लिख दें, e की पावर रूट x cos e की पावर रूट x, और इस रूट x का अवकलन 1/2 रूट x, ये आंसर हुआ। आपको जो रूट x का अवकलन 1/2 रूट x कैसे हुआ, तो हमने क्या बताया, फर्स्ट ईयर क्लास का है। आप हमारे हम 20 बार बता चुके कि यूट्यूब चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट खोलिए और क्लास फर्स्ट ईयर का एक चैप्टर पढ़ा है, लिमिट एंड डेरिवेटिव्स। तो स्टार्टिंग के वीडियो लिमिट के, लास्ट के डेरिवेटिव्स के, डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन के, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलो फिलहाल हम यहाँ पर समझा दे रहे, लेकिन आप उसको देखिए। रूट x का देखिए कैसे, जैसे रूट x है तो रूट x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x की घात 1/2। अब इसका अवकलन किस सूत्र से करेंगे, x की पावर n से करेंगे। क्या होता है, n x की पावर n-1, इस सूत्र से। देखो तो कितना हो जाएगा, n 1/2, फिर x की पावर ये n-1, ये आएगा। अब कह दो इसमें x का दोबारा करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर x का दोबारा करोगे भी तो 1 आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कुछ लोग सोच रहे हैं यहाँ बगल में x का दोबारा क्यों ना करें, तो x का अगर आप दोबारा बगल में करोगे भी तो 1 आएगा, x का दोबारा करो 1 आएगा, और 1 का गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए देखते चलिए। अब इसको एलसीएम लेके हल कर दो। देखो जब इसको एलसीएम लेके हल करोगे तो आएगा -1/2, घात माइनस की बटे में लिख दो, कैसी हो गई, प्लस की। अब देखिए 1/2, और 1/2 घात को आप अंडर रूट लिख सकते हो, 1/2 घात को आप क्या लिख सकते हो, अंडर रूट। देखिए ये हुआ जा करके बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम आपको बालाजी की बुक से एक्सरसाइज 7.1 बताएंगे, लेकिन 7.1 आज ना स्टार्ट करके हम कल से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। जिसके पास बुक नहीं है तो हम आपको वीडियो में सारे क्वेश्चन दिखाएंगे, तो आप उनको नोट कर लेना और स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट कर लेना, तब समझिएगा। अब अगर आपको लग रहा हो कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, हम सारा कुछ आपको बिल्कुल एक एक चीज़ क्लियर पढ़ाएंगे, बहुत सारी चीज़ें पढ़ा चुके हैं, और आने वाले समय में आपको कंपटीशन तक के वीडियो, एडवांस मैथ के ट्रिकी वीडियो बताएंगे। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और शेयर करिए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ेंगे, और कमेंट्स करके हमें भी बताइए आपको पढ़ करके कैसा लगा। तो सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 7.1 एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।